हाय दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण चैतन्य है। मैं आज डॉक्टर आपका प्लेटफॉर्म में आपसे बात करने वाला हूँ। मैं कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ तुम्बे न्यू लाइफ हॉस्पिटल में। आज हम कुछ सर्जरी के बारे में बात करेंगे, पेट के सर्जरी के बारे में। जैसे कि मेरे ज़्यादातर क्लाइंट, ज़्यादातर पेशेंट्स हर्निया के बारे में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ये हर्निया है क्या चीज़। हर्निया हम अक्सर हर्निया के मतलब हमारे पेट का हर्निया के बारे में बात करेंगे। और पेट में जो है नीचे के हिस्से में सुराख बन के पेट के अंतड़ियों से गोश के बीच में से सुराख बन के नीचे पोतों के जगह तक एक कवर जैसा बन के उसमें हमारे स्किन के नीचे से हर्निया बनने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो सुराख बनेगा जो कमज़ोरीपन से हो जाएगा। अक्सर हम देखेंगे ये मेन में माने मर्दों में 50 साल 60 साल की उम्र के बाद हर्निया आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो 50-60 साल की उम्र के बाद जो गोश्त रहेगा, पेट का जो गोश्त रहता वो कमज़ोर बन जाएगा। कमज़ोर बनने से क्या रहता, एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ने से, खांसी रहने से या ज़्यादा सिगरेट पीने से या कभी कभी मोशन की रुकावट से या कुछ प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से क्या होता, वो पूरा पेट का प्रेशर बढ़ के अंदर से पेट का चर्बी होने दीजिए या पेट का अंतड़ियाँ होने दीजिए, और पेट से जो भी पानी फ्लूइड रहता वो सुराख के ज़रिए नीचे उतरने का चांसेस रहेंगे। तो तकरीबन इसके अलावा जो ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों को हर्निया होने के चांसेस रहेंगे। कुछ लोगों को किसी और वजह का पेट का ऑपरेशन, अल्सर का ऑपरेशन, या लेडीज़ में बच्चों का ऑपरेशन या बच्चेदानी का ऑपरेशन होने के बाद टाँकों में अगर इन्फेक्शन आ गया या टाँकों में सूखने में टाइम लगेगा या टाँकों में स्टिचेस सूखने से पहले अगर वज़न उठाने का काम ऐसा कुछ करना पड़ा, या कभी फिसल के कुछ लूज़ हो गए, एक दो टाँके लूज़ होने के चांसेस रहेंगे। तो वैसा हुए जब उसमें से सुराख बन के फिर दोबारा हर्निया बनने के चांसेस रहते हैं। वो हर्निया को हम इंसिशनल हर्निया बोल देते हैं। और जो विदाउट इससे पहले कुछ ऑपरेशन कुछ भी ऑपरेशन नहीं होगा और ख़ुद पर खुद जो हर्निया बनेगा, जो गोश्त की कमज़ोरी से हर्निया बनता, उसको इंग्वाइनल हर्निया या वेंट्रल हर्निया बोल सकते हैं। तो सारे हर्निया में जब तक वो तकलीफ़ नहीं देती तो तब तक हम इंतज़ार कर सकते हैं, मगर जब वो तकलीफ़ देनी शुरू करेगा तो जल्द से जल्द उसका इलाज करना ज़रूरी रहेगा। तकलीफ़ माने आप सब पूछ सकते हैं कि तकलीफ़ माने हर्निया में किस तरह की तकलीफ़। एक तो ज़्यादा दर्द होता है पेट जो जहाँ सूजन दिखता है, सूजन हम रोज़ की काम में गए जब सूजन बाहर निकलने का, जब पेट में प्रेशर बढ़ने से सूजन बाहर आने का चांसेस रहेगा, सूजन अच्छा दिखेगा। और जब लेटते हैं तो फिर अंदर चले जाएगा, सूजन कम उतर जाएगा। ये सूजन आना जाना काफ़ी दिनों तक रहेगा। फिर अचानक से क्या होता है, कभी कुछ दिन के बाद सूजन बाहर आ जाता है और अंदर रिटर्न नहीं जाता है, तो वहाँ अटक जाता है। वैसा अटक जाने से क्या रहता है, वो स्ट्रैंगुलेटेड या ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बोल सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया माने वो जो चीज़ पेट से बाहर आ रहा है वो वहाँ जाके अटक गया, अटैच हो जाएगा। अटैच होने से दोबारा अंदर नहीं जाता, तो उस वक्त हम ऑपरेशन के लिए तैयारी करना ज़रूरी पड़ेगा। नहीं तो क्या रहता है, इसका नेक्स्ट कदम जो है स्ट्रैंगुलेशन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन में क्या रहता है, अंतड़ियों का गला दबा जैसा, माने उनका सर्कुलेशन कट ऑफ होके सड़ना शुरू होता है, तो वो इमरजेंसी बनता है। तो सारे हर्निया के ऑपरेशन हम जब तक ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है या जब तक स्ट्रैंगुलेट नहीं होता है तो इलेक्टिवली माने टाइम लेके अरेंज कर सकते हैं। मगर जब स्ट्रैंगुलेट होता है तो वो इमरजेंसी बन जाता है। इमरजेंसी के वक्त अगर इन्फेक्शन हो गया तो स्ट्रैंगुलेट हो गया तो अंदर सड़ गया तो अंतड़ियों का भी ऑपरेशन करना पड़ता, तब मेश बिछाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन को हम दूर करने के लिए हर्निया का जल्द से जल्द हम ऑपरेशन के लिए रेडी रखने के लिए बोलते हैं। और तक काफ़ी लोगों का ये मानना है कि हर्निया के उसमें जाली बिछाते हैं कि नहीं। हम जब जाली बिछाना, पेशेंट अगर क्लीन है माने इन्फेक्शन नहीं हुआ, अंतड़ियाँ साफ़ है,
ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ज़्यादा लंबे दिन से नहीं है, तो डिजीज़ इंटरवल हमारे डिजीज़ का ड्यूरेशन ज़्यादा दिन नहीं है, तो हम हर्निया को रिड्यूस करके फिर अंदर से गोश्त को एक जगह ला के उसको क्लोज करके उसके ऊपर से जाली बिछा के क्लोज करते हैं। इससे क्या होता है, दोबारा हर्निया पड़ने के चांसेस तकरीबन 1% से भी कम होने के चांसेस रख सकते हैं। और ये होने के बाद यूजुअली हम 1.5 महीना 2 महीना तक रेस्ट कर लेने के ऑप्शन देंगे। तो 2 महीने 3 महीने तक रेस्ट लेने का बोल देते हैं। 2 महीने का रेस्ट लिए तो बस हो जाएगा। और काफ़ी लोगों को जिनको हर्निया करते हैं, तो जैसे कि 50-60 ईयर्स के बाद आते हैं, तो उनका शुगर के पेशेंट या बीपी के पेशेंट या हार्ट के पेशेंट होने के चांसेस रहेंगे। तो हम उनको पूरी चीज़ कंट्रोल करना ज़रूरी रहेगा, परहेज़ रखना ज़रूरी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो भी है आप कंसल्ट आपको अगर दिख रहा है कि आपको हर्निया है, जो सूजन आ जा रहा है, उतर जा रहा है, कभी सूजन उतर नहीं जा रहा है, तो इमीडिएटली आपके नियरेस्ट सर्जन को बताना ज़रूरी पड़ेगा। तो ऐसे कुछ कंडीशन है, तो ऐसे में हर्निया के ऑपरेशन हम काफ़ी सारे तुम्बे में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं, जहाँ पे हर्निया इमरजेंसी में भी कर चुके हैं, जो इलेक्टिव में भी कर चुके हैं। और हर्निया आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम लैप्रोस्कोपी के ज़रिए हर्निया को क्लियर कर सकते हैं। और लैप्रोस्कोपी में और ओपन में आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। लैप्रोस्कोपी में जो है आपको 3 छोटे छोटे सुराख से आपको ऑपरेशन करके पूरा हर्निया को क्लोज़ करके में जाली बिछा के क्लोज़ करेंगे, ताकि दोबारा आपको नहीं रहेगा, दर्द नहीं रहेगा, स्टिचेस कम रहने से आपको इन्फेक्शन कम रहेगा और जल्दी काम पे जाने के चांसेस रहेंगे। और जो इलेक्टिव बड़े इन्सिजन हर्निया सर्जरी के बाद जो हर्निया आते हैं, जो आमतौर पे हम लॉन्ग टर्म माने सर्जरी होने के बाद 1 साल 2 साल के बाद कुछ और पेट के सर्जरी होने के बाद जो हर्निया स्टिचेस खुल जाके जो हर्निया बनता, इंसिजनल हर्निया बनता, जिन चीज़ों को मेश डाल के वो क्लोज कर देते हैं, वो भी हम काफ़ी यहाँ पे तुम्बे हॉस्पिटल न्यू लाइफ में काफ़ी इमरजेंसी सर्जरीज कर चुके हैं, काफ़ी इलेक्टिव केसेस कर चुके हैं। तकरीबन हमारा सर्जिकल एक्सपीरियंस 150 से भी ज़्यादा हर्निया सर्जरी, कॉम्प्लिकेटेड हर्निया सर्जरीज कर चुके हैं। और अब तक हमारे एक्सपीरियंस में यहाँ पे 0 रिकरेंस रेट्स है। तो और वर्ल्ड लिटरेचर के साथ थोड़ा रिकरेंस चांसेस माने दोबारा आने के चांसेस रहेंगे 1% से कम, मगर अब तक तो हम ऐसे रिकरेंस तो नहीं देख चुके हैं। ये हम गर्व से बोल सकते हैं कि हमारा सक्सेस रेट्स ऑफ हर्निया काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको जब भी जो भी अभी पेशेंट्स, हमारे क्लाइंट, जो भी आप हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका हर्निया हो सकता है या आपको कोई भी शक आपको हर्निया की तरफ ले रहा है और कोई भी डाउट है, आप हमें तुम्बे न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आप हमारे से आके बात कर ले सकते हैं। आपकी खड़ी जांच होने के बाद हम कंफर्म कर सकते हैं कि हर्निया है कि नहीं। थैंक यू।